अब तो इंडिया को लाहौर आकर खेलना ही होगा, नहीं तो इंडिया कानूनी चाराजोई के लिए तैयार हो जाए। इंडिया ने आईसीसी के साथ कौन सा ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसके बाद इंडिया को भारी जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तान ने जो लचक दिखाई थी, अब पाकिस्तान ने वो कार्ड भी वापस खींच लिया है। राशिद लतीफ ने इवेंट के बाइकआउट की बात क्यों की है, इंडिया का आईसीसी के साथ कौन सा एग्रीमेंट है, और वसीम अकरम ने किस तरीके से पहली बार और सूथरा जवाब दिया है इंडिया को। और वो इंडिया जो ये कहता था कि पीसीबी कुछ भी नहीं है, हमारे पास पैसा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो करो। अब तुम क्यों फंसे हुए हो? इतने टाइम हो गया, इतना दिन हो गया। विक्रांत गुप्ता कहता था कि 24 घंटे दिए गए हैं दुबई में आईसीसी की मीटिंग में पाकिस्तान को, पीसीबी को, और उसमें फैसला हो जाना है। पाकिस्तान को ये कहा गया है, जैसे वो दूसरी तीसरी के बच्चों को नहीं कहते कि पाकिस्तान पीसीबी को कहा गया है कि आप 24 घंटे हैं आपके पास, अगर तो आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाते हैं, नहीं तो साउथ अफ्रीका तैयार बैठा हुआ इवेंट करवाने के लिए। अभी तक हुआ नहीं है। मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आपने अपनी ओपिनियन लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखनी है। पहले हम भी ये कोशिश कर रहे थे कि ये इवेंट पाकिस्तान में हो और इंडिया के साथ आए इंडिया, हम ग्रेट वेलकम करें और इज्जत दें उनको, लेकिन इंडिया ने ये साबित किया है कि वो इज्जत के काबिल नहीं है। और स्पेशली जय शाह और इंडियन मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया है, आम आवाम का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को बेवकूफ बनाया कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास ताकत है, हम सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, तो पाकिस्तान तो 1 इंच भी इधर से उधर नहीं जा सकता, तो इसलिए हम जो कहेंगे वही होगा। लेकिन अब इंडिया के अवाम भी ये समझ चुके हैं कि जो तुम कहते थे इंडियन मीडिया के बारे में, एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि वो जब आपको उठाते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो वो फिर जमीन और आसमां के कलाबे जो है वो मिला देते हैं, लेकिन जब वो जमीन के ऊपर आपको पटकते हैं तो फिर आपकी चीखें ऐसे ही निकलती हैं जैसे अब आपकी निकल रही हैं। अब पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त और मुनासिब और इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड एक फार्मूला, पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला दिया और कहा कि ऐसा करते हैं कि आप पाकिस्तान में होने वाला जो इवेंट है आईसीसी का, उसमें आप जो फार्मूला हमारे लिए पसंद करते हैं, आगे जो 2027 तक 26 का जो T20 वर्ल्ड कप है, आप काइंडली हमारे लिए भी खुद ही आप सिलेक्ट कर लें कि अगर आपने यहाँ सेमीफाइनल फाइनल खेलने आना है तो हम भी उधर आ जाएंगे, अगर आपने ग्रुप मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलने तो हम इंडिया में भी नहीं खेलेंगे। इक्वलिटी, बराबरी, कोई चक्कर चुक्कर नहीं है। लेकिन इंडिया ने इसको समझा पाकिस्तान की कमजोरी और फ्यूजन फार्मूला और पार्टनरशिप फार्मूले को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक्सेप्ट इतना किया कि सेमीफाइनल और फाइनल जो इंडिया में होने वाला इवेंट है उसमें अगर पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान को इंडिया आकर खेलना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में होने वाला जो अगर चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचता है तो ये न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। पाकिस्तान अब गेट डट, पाकिस्तान ये कह रहा है कि आपने आईसीसी के साथ एमपीए मैंडेटरी पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट कर रखा है कि आप आईसीसी के हर इवेंट में लाजमी तौर के ऊपर शिरकत करेंगे। उसके बाद अब पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया है कि हम इवेंट पाकिस्तान में करवाएंगे, अगर इंडिया नहीं आएगा तो इंडिया को फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। राशिद लतीफ ने यह कहा कि पाकिस्तान को इवेंट का बाइकआउट करना चाहिए और उस बाइकआउट के नतीजे में इंडिया के ऊपर बनेगा प्रेशर। अब वसीम अकरम ने बड़ी जबरदस्त बात की है, वो ये कहते हैं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान के इवेंट को शिफ्ट करके असल में इवेंट को ही पाकिस्तान से मुंतकिल या शिफ्ट करने की साजिश की जा रही है। वो ये कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि ये इवेंट पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान इस मेगा इवेंट को होस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इंडिया को भी ये सोचना चाहिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि इंडिया के जो स्टार बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह वगैरह, तो इनके फैंस पाकिस्तान में भी हैं और वो पाकिस्तान में इनको खेलते हुए देखना चाहते हैं, तो इनको अपनी टीम को पाकिस्तान भेजना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उसके बाद वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी बड़े प्रोफेशनली चला रहे हैं पीसीबी को और ज़बरदस्त फैसले कर रहे हैं। अच्छा, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है और इंडिया या इंडियन मीडिया पहले ही वसीम अकरम पे तनकीद कर रहा है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में एज अ कमेंटेटर क्यों रखा हुआ है वसीम अकरम को, और तो कोई एक्सटर्नल किसी और टीम का खिलाड़ी नहीं है।
तो इस वजह से अब इंडियन मीडिया वसीम अकरम के ऊपर भी तनकीद बढ़ा देगा, स्पेशली इस वीडियो के बाद। तो अब आपको ये बताना मकसूद है, या आपको बताने का मतलब ये है कि अब वो इंडिया जो पहले वो जिसे कहते हैं कि परु के ऊपर पानी नहीं पड़ने दे रहा था, अब बिल्कुल सीधा होकर आ गया है। और पाकिस्तान के जो चेयरमैन पीसीबी हैं और पाकिस्तान जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि घुटनों के बल अगर इंडिया को कोई लाया है तो वो इनका ये सीधा स्टांस, इक्वलिटी, बराबरी और सीधा जो मौकफ है वो इनको लेकर आया है। अदरवाइज ये तो बात नहीं करने देते थे, ये तो ये कहते थे कि पाकिस्तान कौन होता है, ये तो यानी कि बकारी है, ये भुखमरी है, और पता नहीं कैसे कैसे वर्ड ये पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते थे कि। और वो जो अर्नब गोस्वामी है वो ये कहता था कि अगर इंडिया सपोर्ट करना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी, आप हमारे खिलाड़ियों के बल्ले छीन के ले जाओगे कि वो बंद हो जाएगी। कम से कम अक्ल के नाखन लो, आप मीडिया के ऊपर आते हो, और कम से कम लॉजिकल और सेंसिबल बात किया करो, ताकि लोगों को पता चले कि यार वहां पर इंडिया में भी कुछ अच्छे समझदार लोग हैं। तो इसलिए अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, पाकिस्तान ने बड़ी सख्ती के साथ ये बात कही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के फ्यूजन और पार्टनरशिप फार्मूले को नहीं मानता और अपने इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया में चाहता है, और चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया आकर खेले, तो पाकिस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तान जो है वो कहता है कि इंडिया को भी चाहिए कि वो सेमीफाइनल और फाइनल आकर लाहौर में खेले, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। आप भी इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।